राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजन सामग्री। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल कब पड़ने वाली है अक्षय तृतीया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ये जो अक्षय तृतीया का व्रत होता है, ये जो पूजा होती है, बहुत ही शुभ होती है करना। घर पर अगर आप अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं विधि विधान से, तो आपके घर में कभी भी कोई भी धन से संबंधित परेशानी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, कुबेर भगवान की और भगवान विष्णु की आप पे कृपा बनी रहेगी। तो इस पूजा में क्या होता है, इस पूजा मिट्टी के बर्तनों की प्रमुखता होती है। मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के जो लोटे होते हैं, आप डबुलिया भी कह सकते हैं, हमारे बुंदेलखंड में इसको डबुलिया ही कहते हैं। तो इससे बड़ी साइज़ की भी आप ले सकते हैं और इस साइज़ की भी आप ले सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप घर में रखे हुए लोटे भी, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो हमें कम से कम 5 लोटे यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर हमें चने की दाल चाहिए। चने की दाल सोना मानी जाती है, इसीलिए इसकी जो प्रमुखता है, बहुत ज़्यादा उसकी मान्यता है पूजा में खास करके। तो हमें ये चाहिए और मीठे में आप गुड़ या फिर शक्कर या फिर आप मिश्री ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ हमें सभी चीज़ों में ये भी डालना होता है। इसके साथ में आम के पत्ते बहुत विशेषकर चाहिए, आम के पत्ते ही हमें चाहिए। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। दीपक चाहिए है पूजा के लिए और यहाँ पर आपको बहुत सारा जल चाहिए होगा, लोटे से भरा हुआ, मतलब खूब सारा जल आप लेकर रख लीजिए, क्योंकि आपको सभी लोटों में भरना होगा। अगर आपके पास, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर लोटे नहीं, अगर आपके पास ये वाली जो मिट्टी वाले जो लोटे होते हैं ये नहीं है अगर आपके पास, तो आप सिंपल जो लोटे होते हैं या फिर नए अगर आपके पास घर में ग्लास रखे हैं तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा ही साइज़ का हम दीपक लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो घी भरना होता है या फिर तेल भरते हैं तिल का, तो ज़्यादा हमें भरना होता है, क्योंकि जो पूजा होती है वो थोड़ी लंबी चलती है, देर तक चलती है। तो ये जो पूजा है आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और फिर से मैं एक बार शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से दीपक भी आप ले सकते हैं, जो कि अखंड ज्योति वाला होता है, जिससे कि आपकी जो दीपक है बहुत देर तक जलता है। तो सभी चीज़ें आप के ऊपर ही है, आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ ना कुछ सोने की चीज़ ज़रूर खरीदिए। अगर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ भी नया बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। इस दिन जो भी चीज़ें आप खरीदें उसकी जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत विशेष फल होता है। अक्षय जो है फल की प्राप्ति होती है, इसका कभी क्षय नहीं होता है इस दान का। ये जो दान होता है, अगर आप कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वाली दाल का दान कर सकते हैं, चने की दाल का, चावलों का दान कर सकते हैं, ठंडी चीज़ों का दान कर सकते हैं, ठंडे फलों का, ठंडे पानी जो होता है, सबसे प्रमुख तो पानी ही होता है, जो मौसमी फल होते हैं इनका, और ये जो पानी वाले फल होते हैं खासकर, इनका दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और ये जो पूजा होती है खासकर की अक्षय तृतीया की, इसमें एक मान्यता है कि इस दिन कभी भी कोई भी आप गलत काम करते हैं या झूठ बोलते हैं या किसी की बुराई करते हैं, तो वो पाप या फिर आप कोई भी पाप करते हैं, वो पाप उसका कोई काट नहीं होता है। मतलब कि अगर आप, ऐसा होता है ना, कोई पाप के कोई पुण्य करते हैं तो उसका काट हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया और आंवला नवमी 2 ऐसी तिथि होती हैं कि इसमें कुछ भी गलत अगर आपने किया तो उसका कोई काट नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको बिल्कुल भी संभल के रहना है, बिल्कुल भी कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये जो पूजा है आप दिन भर ही कर सकते हैं, ये पूरा दिन शुभ होता है। खरीदारी के लिए भी और भी चीज़ों के लिए बहुत शुभ होता है। जो भी आप चाहें, आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास चांदी का पट्टा, चांदी की लक्ष्मी जी, गणेश जी है, तो मैं उनकी रख के पूजा करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सुपारी में कलावा बांध कर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके घर में लक्ष्मी जी की और गणेश जी की कोई मूर्ति हो मिट्टी की, तो उनको रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, कौड़ी और कमल गट्टे और सिक्के और पैसे, ये सभी चीज़ें पूजा में ज़रूर रखेगा। और जो भी नया सामान आप लेकर आए हैं उसको भी पूजा में रखकर आप पूजन की
कीजिएगा और जहाँ भी आपकी तिजोरी है या फिर लॉकर है वहाँ पर भी धूप दीप ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो ये जो पूजा है बहुत ही सरल होती है, बहुत विधि विधान से स्व श्रृंगार कर कर सुहागनों को करनी चाहिए। तो बस यही सभी सामग्री हमें चाहिए, एक नारियल, कपूर और बातियाँ और धूप, ये सब चीज़ें आप ध्यान से रख लें। बस यही सामग्री हमें चाहिए है, बहुत ही थोड़ा सा सामान होता है। और आप थोड़ी सी आप चाहें तो घर में हलवा पूड़ी का भी प्रसाद लगा सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पूरी पूजा की विधि मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी आपके साथ। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।